बात तो ब्रह्मचर्य की ही करने जा रहे हैं, लेकिन आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इससे पता नहीं कितने जीवन सफल हो सकते हैं यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। विशेष रूप से मेरी प्यारी बच्चियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए यह विषय आज का है, जो अक्सर सोचती हैं कि ब्रह्मचर्य तो लड़कों की विषय वस्तु है, अगर वो ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं तो उनके शरीर का विनाश होता है। बेशक होता है, वो कहीं के नहीं रहते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, तकलीफ में रहते हैं, कुंठा में रहते हैं, हीन भावना रहती है, आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मेरी प्यारी बच्चियों, आपका केवल शरीर खराब नहीं होता है, आपका वैवाहिक जीवन ही खराब नहीं होता है, वो सब चीजें खराब होती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। आपकी आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाती हैं और उस परिवार की इज्जत हमेशा के लिए खराब हो जाती है, जिस परिवार को आप पर नाज था, आप पर विश्वास था। आज की वीडियो हमारी उन माँ बाप के लिए भी है जो अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची तो इनोसेंट है, बहुत मासूम है। उन लड़कों के लिए भी है जो कि अपनी मटर गश्ती में या फिर अपनी गंदी सोच में इस बात को भी भूल जाते हैं कि तुम्हारी भी बहन घर पर हैं। खैर, मैं शुरुआत यहां से करता हूं कि मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग अक्सर यह सोचती हो कि भाई हमारे साथ ये दोगला व्यवहार क्यों होता है, यानी लड़के गलती कर दें तो उनको माफी मिल जाती है, हमें नहीं मिलती है। बिल्कुल सही सोच है आपकी। एक गुनाह लड़का और लड़की मिलकर के कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रतिशत लड़कों की ही गलती ज्यादा है, आपकी गलती 20% और लड़कों की गलती 80% है, तो उस 80% को बुला दिया जाएगा। आपकी 1% गलती भी हो उसको पकड़ कर रखा जाएगा, 20% को तो बस आपकी ही गलती साबित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है ना। लड़के अगर कितना भी गंदा काम करते हैं, कितने सारे आरोप उस पर हों और कितने सारे प्रमाण हों उन आरोपों के, उसके बाद भी विवाह होगा। अरे लड़के तो ऐसा करते ही रहते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़की का एक कलंक भले ही झूठ मूठ में उसके ऊपर लग गया है, हल्की सी गलती से, उसकी हल्की सी लापरवाही से, वो कलंक न तो शादी में पीछा छोड़ता है और न शादी के बाद पीछा छोड़ता है, जीवन में उसको पूरी जिंदगी प्रताड़ित करता है। बार बार उस कलंक की तरफ उसको इंगित किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा है ना। आप समाज को नहीं बदल सकते हैं, हम नहीं बदल सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में ये परंपराएं बदल जाएं, हो सकता है ये समानता आ जाए, हो सकता है लोगों का दिमाग विकसित हो, लेकिन अभी तो नहीं है ना। आप तो आज के समय में जी रही हैं। आज से 2-3 पीढ़ियों के आगे की बात क्यों सोच रही हैं कि ऐसा होगा। आप तब तक नहीं होंगे, या आपकी जवानी का समय बीत गया होगा, या आप उस कलंक को लेकर के जीवन भर चल चुकी होंगी। यहां पर मैं शरीर के नुकसान के बारे में बाद में बात करता हूं। सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरी प्यारी बच्चियों, मां बाप को कितना यकीन आप लोगों पर होता है? जब आपका चक्कर किसी लड़के के साथ में चल रहा होता है ना, पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। गांव में तो सभी को पता चल जाता है, क्योंकि जब आपकी निगाहें चलने लगती हैं, आपको ऐसा लगता है हम ही देख रहे हैं, दूसरा कोई नहीं देख रहा। कई बार आप छिपकर बात कर रहे होते हैं, हल्के से इशारे दे रहे होते हैं, आपको लगता है कि बस दुनिया को नहीं सबको दिख रहा होता है। सब उस उम्र से गुजर करके वो बड़े हुए होते हैं, वो आपकी नजर को पहचान रहे होते हैं। कहते कुछ नहीं, कई बार पहचान रहे होते हैं। जब आप किसी लड़के के साथ भाग जाने वाली होती हैं, 15 दिन पहले, महीना पहले, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, पूरे गांव को पता होता है। कम या ज्यादा समय कई बार ऐसा होता है, कई बार महीनों पहले भी, ये लड़की इस लड़के के साथ जरूर भाग जाएगी। पता किसको नहीं होता? केवल आपके माँ बाप को। क्या माँ बाप बेवकूफ हैं? बेवकूफ नहीं है, तजुर्बा उनके पास भी है। उनका अंधा विश्वास है आप पर, और आप उनके विश्वास का कत्ल कर रही हैं। उनको लगता है हमारी बच्ची दूसरों से अलग है, हमारी बच्ची हमारा नाम रोशन करेगी, हमारी बच्ची बेटों से कम थोड़ा ही है। ये जो आज फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लड़कियों को सम्मान नहीं मिल रहा, इसमें कहीं ना कहीं मेरी प्यारी बेटियों आपकी भी गलती है। जब घर वालों की इज्जत खराब होती है ना, तो फिर वो बेटी होने पर बहुत सर पटकते हैं। वो माँ बाप भी जो बेटी को बेटे से बढ़कर के समझ रहे थे, वो भी बहुत सर पटकते हैं। जिंदगी भर आपका कलंक आपके साथ रहता है। यदि आप छोटी सी गलती करते हैं, एक बच्ची ने, प्रेरणा नाम की बच्ची, गरीब बच्ची, उसने किसी भी प्रकार से मोबाइल लिया, घर वालों ने मोबाइल दिलवा दिया। मध्यम वर्गीय आदमी किस किस तरीके से एडजस्ट करता है चीजों को बच्चों के लिए, आप लोग नहीं समझ सकते हैं। दिलवा दिया। उस लड़की ने चैटिंग करना मोबाइल पर शुरू कर दिया।
उससे उसे कुछ चीजें सीखनी थी, वह उसका अध्यापक था, लगभग हम उम्र ही था, कम उम्र के अध्यापक प्राइवेट संस्थानों में आज की तारीख में रख लिए जाते हैं, 2-4 साल 5 साल का अंतर होगा। बात करनी शुरू कर दी। अब परिवार के किसी अन्य व्यक्ति ने उस चैटिंग को देख लिया, उस लड़के के साथ में जो कि वहां पर उस लड़की से चैटिंग कर रहा था, मारपीट कर दी। अब उस मारपीट का प्रचार हो गया चारों ओर कि भाई इस लड़के के साथ मारपीट हुई है और इस कारण हुई है कि वो लड़की जो प्रेरणा थी वह इस लड़के के साथ में कुछ चक्कर उसका चल रहा था। कोई चक्कर नहीं था, केवल मोबाइल पर चैटिंग हो रही थी। लेकिन दुनिया है भाई, कैसे आप समझाएंगे? तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को चाहिए था कि यदि आपका अध्यापक है, आपको ट्यूशन में पढ़ाता है या विद्यालय में वह पढ़ाता है, तो आप उसके सामने जाएं, तब जाकर के उन चीजों को पूछें, मोबाइल पर चैटिंग ना करें। इन सावधानियों की आवश्यकता है ना भाई। यदि आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो फिर वह गलती जीवन भर साथ नहीं छोड़ती। अगर इस मारपीट में किसी का सर फूट जाता, अगला लड़का और ज्यादा विरोध करता, और ज्यादा सामने से तगड़ा विरोध करता, कोई चीज सर में दूसरे व्यक्ति के गुस्से में मार देता, कोई व्यक्ति उनमें से मर जाता, तो वह हत्या का मामला बन जाता, दूर तक बात फैलती। किस वजह से हुई है? उस प्रेरणा की वजह से हुई है। जब आप इस बात का सहारा लेकर कि इसमें कोई गलती नहीं है, कोई कार्य शुरू करते हैं, मान लिया आप किसी लड़के से मिलना शुरू करते हैं, हम तो जस्ट दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारी भावनाएं बहुत पवित्र हैं, क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इस तरह की बात की जाती है। अरे भाई दोस्त हैं तो आप उसे भाई बनाइएगा ना, दोस्त हैं तो आप उसको राखी बांधिएगा ना। बोले फ्रेंड, ये फ्रेंड कौन सा रिश्ता हुआ? और अगर रिश्ता है तो लड़की लड़की के साथ में फ्रेंडशिप करे, लड़का लड़के के साथ में करे। ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जब इस तरह की बात आती है तो उसके साथ में बहुत सारी भावनाएं जुड़ करके आ जाती हैं, इस शब्द के साथ में बहुत सारी भावनाएं जुड़ करके आ जाती हैं। अब मैं एक बात और अपनी प्यारी बच्चियों को बता देना चाहता हूं। आप जब टीवी सीरियल्स में चीजों को देख रही हैं, आपके दिमाग में एक लड़का है जो कि आपकी इज्जत करेगा, आपको सम्मान देगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपको वह सपनों का राजकुमार दिखाई दे रहा है। फिल्मों में अक्सर यही दिखाया जाता है, प्यार, सच्चा प्यार, प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान, दुनिया हमारे प्यार को नहीं समझती है, इत्यादि इत्यादि। आपकी कम उम्र में यही चीजें दिमाग में बैठ रही होती हैं। आपको अपने सपनों का राजकुमार चाहिए, लेकिन वो जो आपके सपनों का राजकुमार है उसको आपका शरीर चाहिए। उसके दिमाग में केवल आपका शरीर चल रहा होता है और कुछ नहीं चल रहा होता है। सच्चा प्यार या अट्रैक्शन है वो आपके शरीर तक है। जब वो शादी करने के लिए चलेगा तो उसको भी एक बिल्कुल सती सावित्री लड़की चाहिए होती है। और अगर आपके साथ में विवाह हो भी जाएगा तो मुझे यह बताइएगा कि कितने प्रतिशत प्रेम विवाह हैं जो कि कामयाब रहते हैं, कितने प्रतिशत हैं? हमने एक बच्ची को देखा, अभी बार बार इस तरह से वह किसी लड़कों के चक्कर में पड़ जाती थी, एक लड़के के चक्कर में पड़ गई। अब उस लड़के से इतना ज्यादा जुड़ गई, इतना ज्यादा कि बस यही लड़का सब कुछ दिखता है। मजदूरी करता है तो क्या है, हम बड़े घर की बेटी हैं तो क्या है, हम तो 2 रोटी के साथ में जिंदगी गुजार लेंगे। इस तरह की चीजें, इस तरह के डायलॉग चलते रहे। माँ बाप ने सोचा कि भाई लड़की को मारना तो क्या, लड़के को किस तरह से प्रताड़ित करना, इनको जहां जाना है जाने दो। उनको स्वतंत्र छोड़ दिया, उनका विवाह भी करा दिया और आपस में वो मजदूर के साथ में जिंदगी बिताने लगी। अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए थे कि पता लगना शुरू हो गया कि दुनिया में इस इश्क के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी जरूरतें होती हैं। थोड़ी दिनों के बाद में जब तंगहाली में रही और घर वालों से कुछ कहने के लायक न रही तो उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब प्यार के साथ में ही, आपकी इस मोहब्बत के साथ में ही जिंदगी गुजरनी थी तो फिर गुजारते ना, नहीं गुजर पाई। माँ बाप देख रहे होते हैं अपनी बच्ची के लिए बड़ा बड़ा सपना, और आप लोग अपने लिए पता नहीं क्या चुनाव कर लेते हैं। हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते कि आप प्रेम विवाह न करें, करें भाई, पढ़ाई लिखाई करें, कामयाब हों, बुद्धि विकसित हो जाए, तब तक आप मैच्योर भी हो जाएंगे, आप फैसले लेने की हिम्मत भी रखेंगे, क्षमता भी रखेंगे, आपके अंदर योग्यता भी होगी। तो उस वक्त आप सही तरीके से फैसला लें, यह लड़का मेरे लिए अच्छा है, लड़का इस बात का फैसला ले, यह लड़की मेरे लिए अच्छी है। माँ बाप से जाकर के बात करें। उस समय माँ बाप का भी कर्तव्य होना चाहिए कि यह देखें कि हमारा बेटा जो है, यह जो बात कह रहा है यह समझदार है, कोई
लड़कों वाली बात नहीं है, छिछोरे लड़कों वाली बात नहीं है। लड़की जो है यह भी बात कह रही है, यह भी अपने पैरों पर खड़ी है, कामयाब है, तो जाहिर सी बात है उनकी बात को सम्मान भी दें और जातिगत चीजों को भूल करके और 10 प्रकार की चीजों को भूल करके भी उनका विवाह करा दें तो बहुत अच्छी बात है। इस बात से हमें इनकार नहीं है। जब आपकी उम्र कम है, जब पढ़ाई लिखाई की उम्र है, आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं, उस वक्त आप लोग क्या खो रहे होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जब हमारी बेटियां किसी लड़के के चक्कर में पड़ रही होती हैं, तो क्योंकि लड़कियों का मस्तिष्क बहुत संवेदनशील है, तो उनके मस्तिष्क में वह लड़का छा जाता है। फिर उसके ही सपने देखना, उसी के बारे में सोचना, और फिर आपके दिमाग में इस तरह की बात भी आना कि हमारी शादी तो नहीं होगी, ये दुनिया वाले या घर वाले जो है बाधा बनेंगे। तो मस्तिष्क में उथल पुथल होती रहती है। कभी एंजाइटी की स्थिति आती है, तो कभी डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। कभी आप बहुत प्रसन्न होते हैं, यह उथल पुथल आपके पेट को खराब करती है। और यह केवल पेट को खराब नहीं करती है, पाचन तंत्र को ही खराब नहीं करती है, यह आपकी बहुत सारी यौन समस्याओं को प्रभावित कर देती है। जिस प्रकार आपके शरीर में एस्ट्रोजन का विकास नहीं हो पाता है, तो आपका शरीर भी खराब होने लगता है, जिससे कि आपका मंथली साइकिल भी गड़बड़ाने लगता है। लिकोरिया और श्वेत प्रदर जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। बहुत सारी बच्चियों को हमने देखा, ऐसे सुंदर होती दिखाई दे रही थी कि जैसे माँ दुर्गा हो। ऐसा लगता था कि बस जैसे देवी चली आ रही है। जैसे जैसे बड़ी हुई, कमजोर होना शुरू हो गई, हालत खराब होना शुरू हो गई। सब कुछ हालत खराब कर लेती हैं, बिगाड़ लेती हैं अपना कुछ। और जो सुंदर स्वस्थ बच भी जाती हैं, वो अपनी जिंदगी को उस दूसरे चक्कर में पड़ करके तबाह कर लेती हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, आप देवी स्वरूपा हो, आपको दुर्गा का स्थान प्राप्त है, आप बहुत पूजनीय हो हमारी संस्कृति में। आपसे केवल एक अनुरोध है कि आप इस बात का ख्याल रखो कि आप माँ बाप की इज्जत हो, आप आने वाले भविष्य की निर्मात्री हो, उस घर की इज्जत हो जहां पर आप जाने वाली हो। आपके ऊपर यह दायित्व भी है कि लड़कियों को आपको सम्मान दिलाना है। जिनको ऐसा समझा जा रहा था कि बस लड़कियां हो गई हैं, अब हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारा नाम कैसे होगा, आप इस धारणा को बदल सकती हैं।